और न्यूज नशा के कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पहुंचे। सड़क सुरक्षा पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सेट होना चाहिए पूरे देश। दिस इज द काइंड ऑफ अ रोड वी वुड हैव, जो हादसे होते हैं उनको प्रिवेंट कर सके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे डिजाइन में हर चीज का ध्यान रखा गया था जी, कि जहां चलने वाले को आराम मिले और हाईवे पे जो सुविधाएं अक्सर हम लोगों को नहीं मिलती हैं, वॉशरूम्स हैं, खाने की जगह है, या आपके ट्रक ड्राइवर्स के लिए पार्किंग, ट्रक ड्राइवर्स को भी वो सुविधा चाहिए। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे है, ये बेस्ट एग्जांपल है जहां पर आपको हर तरह की सुविधाएं देखने को मिलेंगी। और खासकर जब आप हाईवे पे चलते हैं, जो फैमिली से लोग चलते हैं, उनके सबसे पहले एक बड़ा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में, क्योंकि आज हम रोड सेफ्टी की बात करें तो शुरुआत यहीं से करते हैं। उत्तर प्रदेश में, क्योंकि अभी नितिन गडकरी जी भी ये बात कह रहे थे कि काफी ज्यादा मौतें हो रही हैं, 23,652 मौतें जो हैं वो हुई हैं 2023 के आंकड़ों के मुताबिक। तो सड़कों की ऐसी हालत या ड्राइवर्स की कमी, क्योंकि आप खुद शासन इतना देख चुके हैं, आप जानते हैं कि किस तरह की परिस्थिति रहती है, किसको दोष दे रहे हैं आप इसके लिए? अब मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। और मेरे आने से पहले मैं समझता हूं बच्चों को आपने बता दिया होगा कि न्यूज नशा, ये नशा वो वाला नशा नहीं है। ये नशा पैशन फॉर न्यूज हो सकता है। ये जो हम न्यूज का पैशन रखते हैं, पैशनेट अबाउट न्यूज हो सकता है। मैं आपको बधाई देता हूं जहां आप रोड सेफ्टी पर और आम नागरिकों की सुरक्षा पर एक विशेष कार्यक्रम कर रहे हैं। और तब जब उत्तर प्रदेश का आंकड़ा ये होता है कि सबसे ज्यादा डेथ एक्सीडेंटल कहीं हो रही तो उत्तर प्रदेश में हो रही हैं। अगर 80% करप्शन खत्म हो जाए तो ये एक्सीडेंट्स नहीं होंगे, नहीं होंगी। और मैं इस बात को इसलिए कहता हूं क्योंकि इन चीजों को अगर हम देखें, ये करप्शन की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि अगर पीडब्ल्यूडी का करप्शन खत्म हो जाए तो सड़कों की गुणवत्ता अच्छी होगी, जो राइडिंग क्वालिटी है वो अच्छी होगी। कहां पर सेफ्टी के लिए ब्रेकर्स बनने हैं, और ये नहीं होगा कि आपकी गाड़ी तोड़ लिए ब्रेक बने। तो जहां पर हम अगर करप्शन पीडब्ल्यूडी का खत्म कर दें, वहीं अगर आरटीओ ऑफिस का भी करप्शन खत्म करने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि आरटीओ विभाग में किस लेवल का करप्शन है वो जो लोग आरटीओ ऑफिस में कभी काम पड़ा होगा वो जानते होंगे कि अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है या फिट अनफिट गाड़ी का सर्टिफिकेट लेना है, अगर सरकार डग्गा मारी सड़कों, वो डग्गा मारी जो गाड़ियां हैं या जो अनफिट गाड़ियां अगर नहीं चलें तो बहुत सारी समाधान हो सकता है चीजों का। क्या बात। तीसरा एस्पेक्ट जो मैं कह सकता हूं वो ट्रैफिक पुलिस का है। जो ट्रैफिक पुलिस को समय समय पर जागरूक करना, समय समय पर उन्हें जिम्मेदारी याद दिलाना, और वहीं उन्हें लाभ नहीं उठाने देना। वो इंतजार करते हैं कोने में खड़े होकर के कि कब कौन कानून तोड़ेगा, तब उस पर जाकर के हम इस पे पर्ची करके टेक्नोलॉजी की मदद लेकर के हम कार्रवाई कर सकते हैं। तो हम कॉशन क्यों नहीं, कॉन्शियस क्यों नहीं कर सकते लोगों को कि अगर कहीं कोई गलत लापरवाही से गाड़ी चला रहा है तो उस पर पर्ची कट करके उसका जुर्माना हो जाता है, तो आप उसको अलर्ट क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर टेक्नोलॉजी है तो आप उसको अलर्ट करिए, एक अल्टरनेटिव नंबर रखिए जिससे कि आप उसके परिवार तक बात पहुंचा दें। और यूपी में तो एक्सप्रेसवेज हैं, 4 लेनिंग हैं, विलेज रोड्स हैं, और गड्ढा मुक्ति को लेकर के बहुत बजट होता है। केवल अगर हम पीडब्ल्यूडी का करप्शन रोक दें, गड्ढा मुक्ति जो वाकई में सरकार चलाना चाहती है, गड्ढा मुक्ति से हम
सड़कों को बचा लें और सही तरीके से बजट खर्च हो जाए, तब भी हम बहुत सारे एक्सीडेंट बचा सकते हैं। लेकिन अक्सर आप सड़कों पर सांड का जिक्र करते हैं, सड़कों पे आ जाते हैं गाड़ी के आगे, तो इसके लिए भी क्या कोई मतलब आपको लगता है कि कोई बुलेटिन स्पेशली निकालना पड़ेगा? ये एक सेफ्टी का पार्ट है। साइन बोर्ड्स हो, गाड़ी में सभी लोग बेल्ट लगा करके बैठे हैं, जो हैं उनका पालन करें। टू व्हीलर्स हैं, हेलमेट लेकर के चलें, हेलमेट लगा करके चलें। और अगर हम इन सेफ्टी पर बात करेंगे, और आज सेफ्टी की जरूरत क्यों पड़ रही हम लोगों को, क्यों सेफ्टी की इसलिए हमें चर्चा करने की जरूरत पड़ रही है क्योंकि सरकार की जो जिम्मेदारी है वो सरकार नहीं निभा रही है। और अगर हम सरकार जिम्मेदारी निभाई होती तो हमें आज डेमोक्रेसी की सेफ्टी पे बात करने का मौका मिलता, हमें अपने संविधान बचाने की सेफ्टी पे बात करने का मौका मिलता, सामाजिक न्याय की सेफ्टी पे बात करने का मौका मिलता। महंगाई न बढ़े उसकी सेफ्टी कैसे हो सकती है उसकी बात, क्योंकि सरकार जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, इसीलिए हमें रोड सेफ्टी पे चर्चा करनी